पड़ोसी मुल्क भारत में एक अंदाजे के मुताबिक जुलाई 2016 के दौरान भारतीयों के पास दुनिया का 20,000 टन सोना था। भारत में लोगों को सोना यानी गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, ख्वाह वो त्योहार के दौरान खरीदारी हो या शादी में तोहफे के तौर पर देना हो, मजहबी त्यौहार हो या फिर अतिया। ऐसा ख्याल जाहिर किया जाता है कि भारत में लोगों के घरों, कारोबारी इदारों और मंदिरों के खजानों में तकरीबन 20,000 टन सोना जमा है। लेकिन इस कीमती धात की वजह से भारत के दरआमदनी अखराजात में इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत को सोने की जरूरत पूरी करने के लिए इसे दरामद करना होता है, लेकिन मुल्क में लोगों के घरों और मंदिरों में पड़े सोने इस मुल्क की मुईशत की मजबूती में इस्तेमाल नहीं हो पाते। इसलिए हुकूमत इस बिखरे पड़े सोने को मुईशत में लाने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करती है। भारतीय हुकूमत जाती तौर पर जमा सोने को निकालकर मुईशत में लाने का बहुत बड़ा मंसूबा रखती है और इसमें दौलतमंद हिंदू अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में $1 खरब मालियत का सोना लोगों के जाती लॉकर्स में जमा है। वस्ती रियासत आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर मुल्क का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जिसके पास 7 टन सोना है और अकीदतमंद रोजाना यहां सोना नजराने में पेश करते हैं। अकीदतमंद मंदिर की दान पेटियों यानी अतिया वाले संदूकों में अरबों डॉलर की नकद रकम और जेवरात डालते हैं, जिसमें सोना बतौर खास होता है। तिरुपति ऐसा पहला मंदिर है जिसने भारतीय हुकूमत की मंसूबाबंदी में शिराकत दारी की है। हुकूमत को दिए जाने वाले सोने पर मंदिर को सूद की शक्ल में आमदनी होती है। मंदिर के ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 1.3 टन सोना जमा किया है। स्टेट बैंक में सरमायाकारी के लिए 1 टन सोने को भी ट्रस्ट इसी मकसद से मुंतकिल करता है। मंदिर ट्रस्ट ने तकरीबन 1.5 टन सोना भारतीय ओवरसीज बैंक में भी रखा है। मंदिर के हुकाम के मुताबिक गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत 4.5 टन सोना जमा है, जिससे सूद के तौर पर मंदिर को हर साल 80 किलो सोने की कमाई होती है। दरअसल GMS के तहत रिजर्व बैंक किसी भी शख्स को सोने के बार या जेवरात बैंक में जमा कराने और इससे सूद कमाने की इजाजत देता है। इस मंसूबे के तहत शख्सियत, ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड्स बैंकों में सोना जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कम से कम 30 ग्राम सोना जमा करना पड़ता है। कम से कम 30 ग्राम सोना जमा करने की तजवीज से छोटे सरमायाकारों की भी हौसला अफजाई करने की कोशिश की गई है। कोई भी शख्स पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ सोने की टूटी चूड़ियां और हार लेकर मखसूस बैंक में जमा करवा सकता है। इसके बाद बैंक सरमायाकार को एक खत देता है, जिसे लेकर सोने के खरे खोटे की जांच के लिए तहकीकाती मरकज जाना होता है। खालिसपन की जांच और सोना जमा करने के लिए कई मराकिज बनाए गए हैं। इन मराकिज में सरमायाकार के सामने ही सोने के खालिस होने की जांच पड़ताल की जाती है और फिर एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सोने को बार में, सिक्के में या फिर जेवरात में जमा किया जा सकता है। जमा किए जाने वाले सोने को बैंक मुख्तसर मुद्दत डिपॉजिट स्कीम के तहत MMTC यानी मेंटल एंड मिनरल ट्रेनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सोने के सिक्के ढालने के लिए फरोख्त कर सकता है या कर्ज दे सकता है। बैंक डिपॉजिट सोने को सुनारों को भी सरमायाकार को दिए जाने वाले सूद की शरह से कदरे ज्यादा शरह पर कर्जे देता है। बैंक में जेवर, सिक्के या बार के तौर पर सोना जमा किया जा सकता है। इस सोने पर वजन की बुनियाद पर सूद दिया जाता है और वक्त के साथ सोने की कीमत में इजाफे का फायदा भी सरमायाकार को मिलता है। सूद की शरह का तयन मुतल्लिका बैंक ही करता है। सोने के खालिसपन की जांच के बाद इसे बैंक में जमा किया जाता है। बैंक 1 से 3 साल की मुद्दत के लिए, 5 से 7 साल की दरमियानी मुद्दत और 12 से 15 साल की तवील मुद्दत के लिए सोने को कबूल कर सकते हैं। मुख्तसर मुद्दत के लिए बैंक सोना अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन वस्त मुद्दत और तवील मुद्दत के लिए बैंक हुकूमत की जानिब से सोने की सरमायाकारी की पेशकश कबूल कर सकते हैं। सोने के सरमायाकार को लौटाए जाने वाले असल और सूद की कीमत सोने में ही लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 100 ग्राम सोना जमा करता है और उसे 1% की शरह से सूद मिलता है, तो मुद्दत पूरी होने पर 101 ग्राम सोना इसके अकाउंट में आ जाएगा। सोने से होने वाली आमदनी कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स से आजाद होती है। जमा सोने की कीमत में होने वाले इजाफे और मिलने वाले सूद पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है और इस तरह भारतीयों को बहुत ज्यादा फायदा होता है।